स्ट्रेंथ द वे ऑफ लर्निंग में गीताईलाल सोनवा, जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्प करने वाली है। और दोस्तों सब बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई वगैरह काफी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हमने वर्बल रीजनिंग के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका नाम पहला जो चैप्टर था हमारा था अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, और सेकंड जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है वो था कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों अगर चाहते हो आप मुझसे ऐसे ही कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपके कोई भी फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में या ब्लड सर्किल में कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो हमारे वीडियोस को आप शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है दोस्तों। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें ताकि चीजें आपको काफी अच्छे से दिखाई दे। तो आज जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है लॉजिकल सीक्वेंस, यानी सार्थक क्रम, ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर में क्या होता है, इसके बारे में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। आप सब तैयार हैं? आप सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, चीजों को समझना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सोल्व करने में काफी मजा आने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रश्न दिया गया होता है, उसके 4-5 विकल्प, 6-7 विकल्प दिए गए होते हैं, यानी शब्द दिए गए होते हैं, और उनको एक सार्थक क्रम के आधार पर जमाना होता है। ये हमारे जीवन से या फिर हमारे सामने जो भी घटनाएं घटती हैं उनसे संबंधित होते हैं। तो हम समय न गवाकर सीधा हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर देंगे, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं कि दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में जमाइए, ठीक है, कि एक सार्थक क्रम में जमाना है, ठीक है। देखो विकल्प दिए गए हैं, इनको हमें सार्थक क्रम में जमाना है। कैसे जमाना है देख लेना। पहले पे दे रखा है बच्चा, दूसरे पे दे रखा है डॉक्टर, तीसरे पे दे रखा है बीमारी, चौथे पे दे रखा है दवाई, और 5वें पे दे रखा है अस्पताल। यानी हमें इसे इस प्रकार जमाना है कि भाई जैसे एक शब्द बनाए तो उसमें ये चीजें सीक्वेंस वाइज आ सके। तो सोचो कि हम जब हमारे सामने जब कोई घटनाएं घटती हैं तो उसमें ये एक ऐसी घटना भी घटती है जिसमें ये ऐसी घटना शामिल हो सकती है, जैसे कोई बच्चा है, डॉक्टर है, बीमारी है, दवाई है, अस्पताल है। तो एक घटना है ये कि इसको एक क्रम देना है, एक सार्थक क्रम देना है, तो हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि अगर आपसे हो सकता है तो ठीक है, वरना मैं बताता हूं, ठीक है ना। आप कोशिश कीजिए एक बार, देखिए आप क्या आंसर दे सकते हो, ठीक है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप करके बताएं मुझे। हाँ दोस्तों बताइए। चलो देखते सीखते। देखो दोस्तों, जब भी ये घटना को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे ये होने वाली है। सबसे पहले देखो कि जब भी कोई बच्चा, इनमें से क्या हो सकता है कि सबसे पहले क्या होगा कि एक बच्चा बीमार होगा, ठीक है ना। क्या होगा? एक बच्चा बीमार होगा। जब एक बच्चा होगा तो क्या हो सकता है? बीमार हो सकता है, ठीक है भाई। एक बच्चा बीमार हो गया, यानी बच्चा था, बच्चा क्या हुआ? बीमार हुआ। तो यानी पहले नंबर पे क्या आ गया हमारे पास? एक आया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमें क्या हुआ कि बच्चा बीमार पड़ा, ठीक है। क्या हुआ? बच्चा बीमार पड़ा, ठीक है। तो बीमार कितने? बीमारी यानी उसको बीमार पड़ा या फिर कोई बीमारी हुई, ठीक है, बीमारी हुई। अब क्या होगा कि तू किस नंबर पे आया? 3 नंबर पे आ गया, ठीक है। अब जब बच्चा क्या हुआ, कोई बच्चा था, छोटा बच्चा था, वो बच्चा क्या हुआ? बीमार हुआ। अब बीमार होने के बाद क्या किया जाएगा? उसे डॉक्टर को दिखाएंगे या दवाई दिलाएंगे, अस्पताल लेके जाएंगे। भाई डॉक्टर को तो जब दिखाएंगे जब हम उसे अस्पताल लेके जाएंगे। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा? अस्पताल आ जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास अस्पताल आ जाएगा। अब अस्पताल में जाने के बाद क्या होगा? हम किसको दिखाएंगे? डॉक्टर को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? डॉक्टर को दिखाएंगे। भाई अस्पताल में पहुंच गए, बिना डॉक्टर को दिखाए तो क्या हम दवाई ले सकते हैं? तो किसको दिखाएंगे? डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक है।
और डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर क्या करेगा, उसको चेक करेगा, बच्चे को चेक करने के बाद बताएगा कि भाई उसको कौन सी दवाई देनी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, दवाई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस बनता है, यहाँ पे सीक्वेंस बनता है 1 3 5 2 और 4, यानी ये वाला सीक्वेंस बनने वाला है। ठीक है, समझ में आया कि सबसे पहले क्या होगा कि बच्चा होगा, उस बच्चे की कोई बीमारी हो जाएगी, बीमारी होने के बाद उसे हम अस्पताल में लेके जाएंगे, अस्पताल में उसे डॉक्टर चेक करेगा और चेक करने के बाद क्या देगा, उसको दवाई देगा। तो ये एक सार्थक कर्म बन गया, एक सेंटेंस में इसका अगर प्रयोग किया जाएगा तो उसको इस प्रकार बनाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि कैसे किया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चनों को। ठीक है ना बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले नंबर पे दे रखा है पुलिस। ठीक है, दूसरे नंबर पे दे रखा है दंड। ठीक है, थर्ड नंबर पे दे रखा है अपराध। ठीक है, 5 नंबर पे दे रखा है न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीश। और 5वें नंबर पे दे रखा है फैसला। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन है, हमें इसका एक सार्थक क्रम बनाना है कि किस प्रकार से इस व्यवस्था को हम जमा सकते हैं। ठीक है ना, आप जमाइए कि क्या क्रम इसका जमा सकते हैं। ठीक है, बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलो देखो करते हैं कि भाई कैसे हो सकता है, इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले कि इनमें से कौन सी घटना घट सकती है, कि भाई सबसे पहले कौन सी घटना घटेगी, कोई अपराध होगा। ठीक है ना, क्या होगा, कोई अपराध होगा। भाई समाज में कोई अपराध हुआ। ठीक है, तो अपराध हमारे कितने पे है, 3 नंबर पे है। अपराध हुआ, अब अपराध होने के बाद में क्या किया जाएगा, भाई कोई अपराध कर गया। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या काम हो सकता है कि भाई दंड दिया जाएगा, न्यायमूर्ति के पास जाएंगे, फैसला करेंगे, या फिर पुलिस को बुलाएंगे। मान लो कोई घटना घटी तो हम चाहते हैं सबसे पहले अपराध हो गया, अब हम चाहेंगे क्या करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पुलिस को बुलाया। ठीक है, पुलिस कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। पुलिस आ गई, अब पुलिस ने क्या किया, भाई पुलिस ने उसको क्या किया, न्यायमूर्ति के सामने पेश किया। ठीक है ना, भाई क्या किया जाएगा, उसके बाद उसको क्या करेंगे, न्यायमूर्ति के सामने लेके जाएंगे। सही है, तो न्यायमूर्ति के सामने ले जाएंगे। ठीक है, न्यायमूर्ति के सामने ले जाएंगे। अब न्यायमूर्ति क्या करेगा, फैसला सुनाएगा। ठीक है, फैसला सुनाएगा।
और फैसला सुनाकर क्या करेगा, उसको दंड देगा। ठीक है ना, भाई फैसला सुना दिया तो फैसले में तो उसको सजा देगा ही देगा ना, तो सजा को मतलब क्या बोल देंगे, दंड दे देगा। ठीक है, तो क्या सीक्वेंस बनता है, 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2। ठीक है, अब देखो, अब जैसे 4 ऑप्शन देगा एग्जामिनर, तो आपको क्या करना है, पहले जैसे वर्ड को पकड़ लिया आपने अबरार, अब आपको देखना है कि भाई 3 किस में है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन होंगे, भाई मान लो कि चारों में से 3 एक में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसी को क्या करना है, टिक कर देना है। क्यों, क्योंकि जैसे आपने 3 टिक किया तो 3 के हिसाब से अपराध पहले होगा, इसमें से कोई घटना घट ही नहीं सकती, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन के साथ भी खेलना है। ठीक है ना, वो एग्जाम्पल में एक ऑप्शन भी देता हूँ, फिर आपको और भी सिखाता हूँ कि भाई इस ऑप्शन के उस हिसाब से कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, हो गया, चलो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करें, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, जैसे पहले पे आ गया मकान। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गया सड़क, तीसरे नंबर पे आ गया कमरा। ठीक है, चौथे नंबर पे आ गया नगर, और 5वें नंबर पर आ गया जिला। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें मैंने 5 वर्ड दिए हैं, आपको इनको एक क्रम में जमाना है कि मान लीजिए कोई एड्रेस होता है, कोई एड्रेस जब होता है तो उस एड्रेस को कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए कि कोई आपके आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, आपकी क्या नाम है, कोई भी आईडी है, उसके ऊपर आपका एड्रेस कैसे लिखा जाता है, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका कौन सा क्रम होगा। ठीक है ना, बताइए क्या क्रम हो सकता है, बताइए, आप आंसर दीजिए इसका, है ना। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। सबसे पहले क्या होता है, हम जब कोई भी डॉक्यूमेंट्स भरते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मकान आता है, लेकिन मकान के अंदर क्या होता है, कमरा होता है, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, मकान से पहले क्या होगा, कमरा आएगा। भाई मकान में क्या होगा, भाई मकान और कमरे में से आपको कंफ्यूजन है, तो मकान और कमरे में फर्क होता है कि मकान बड़ा होता है और कमरा उसके अंदर होता है, यानी ये कि एरिया वाइज है ना, जैसे बड़े से बर्तन में वो छोटे छोटे बर्तन हम भर सकते हैं, उस हिसाब का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मकान आएगा, कमरा। ठीक है, कमरा किसके अंदर होता है, मकान के अंदर होता है। ठीक है, तो मकान कितने नंबर पे, 3 पे है, उसके बाद क्या होगा, कमरा आ गया, मकान आ गया। ठीक है, तो मकान कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद में भाई कमरा है मकान के अंदर, अब मकान कहाँ होगा, सड़क के ऊपर होगा। ठीक है, कहाँ होगा, सड़क के ऊपर होगा। ठीक है, मैं मकान किसके ऊपर होगा, सड़क के ऊपर होगा, और सड़क कहाँ होती है, नगर में होगी। ठीक है, नगर यानी जैसे भी अपने मान लो बस्ती नगर हो गया, या आपका कोई भी मोहल्ला हो गया, उसी को नगर कहा गया है। ठीक है, तो नगर हो गया, 4 नंबर पे नगर हो गया। ठीक है, और तो 5 नंबर पे क्या आ जाएगा, बचा हुआ क्या है, जिला, तो जिला 5वें नंबर पे
आ जाएगा। तो क्या सीक्वेंस बना, 3 1 2 4 और 5। तो आया समझ में कि किस प्रकार का सीक्वेंस बनाए जाते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आगे काम आएगा, ठीक है ना। मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा जिनसे बाहर आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बस आपको इनको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक कॉपी में लिखते जाना है, ठीक है। सबसे पहले कमरा, मकान, सड़क, नगर और जिला, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन करेंगे अपना। ठीक है, 4th क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, अध्ययन दे रखा है। ठीक है, अध्ययन। अध्ययन के बाद क्या दे रखा है, पुस्तक दे रखा है। ठीक है, पुस्तक के बाद क्या दे रखा है, परीक्षा दे रखा है। ठीक है, परीक्षा के बाद में क्या दे रखा है, छात्र दे रखा है। और छात्र के बाद में क्या दे रखा है, परिणाम, परिणाम दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि भाई इसमें कौन सा कदम बन सकता है। भाई कैसी व्यवस्था है, जब हम एक स्कूल में जाते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे पास कौन सा कदम बनता है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा कदम बनेगा, कि पहले कौन सा आएगा फिर लास्ट में कौन सा आएगा। ठीक है, बताइए। चलो बताइए, बताइए दोस्तों, बताइए। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे एक स्कूल होता है, तो स्कूल में क्या होगा, पहले एक बच्चा जाएगा, यानी छात्र को जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, छात्र होगा। ठीक है, छात्र होगा। ठीक है, अब छात्र क्या करेगा, भाई पहले पुस्तक लेगा या अध्ययन करेगा, बताइए आप। पहले तो पुस्तक ही लेगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, पुस्तक लेगा। ठीक है, फिर पुस्तक का क्या करेगा, अध्ययन करेगा। ठीक है, फिर अध्ययन करने के बाद क्या करेगा, वो परीक्षा देगा। ठीक है, ठीक है, परीक्षा देगा। और परीक्षा देने के बाद में क्या आएगा, परिणाम निकल के आएगा। ठीक है, तो आया समझ में कि इसके लिए क्या सीक्वेंस बनने वाला है, कि सबसे पहले स्कूल में छात्र जाएगा स्कूल में। ठीक है, फिर उसमें क्या करेगा, पुस्तक लेगा, फिर उसका अध्ययन करेगा, फिर परीक्षा देगा, फिर परीक्षा देने के बाद उसका परिणाम आएगा। ठीक है, कि वो फेल हुआ कि पास हुआ। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 4th क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करने वाले हैं हम, लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे जिनसे बाद आपके पास कुछ नहीं आने वाला होगा। ठीक है ना, आप इतना सीख जाओगे कि किसी भी शब्दों के क्रम को कैसे बनाया जाता है, कोई सार्थक क्रम कैसे दिया जाता है। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े।
ठीक है, पांचवा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि। ठीक है, अंत्येष्टि, उसके बाद है विवाह और शिक्षा। ठीक है, अब बताइए ये एक जीवन का क्रम है कि एक जीवन में सबसे पहले क्या होता है और सबसे अंत में क्या होता है। ठीक है, बताइए तो इनमें से क्या क्रम बनने वाला है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन है। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि एक जीवन में एक इंसान के साथ क्या क्रियाएं घटती है, इनमें से बताइए। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, अपन हर क्लास में 10-10 क्वेश्चन करेंगे, लगभग 10 पार्ट इसके पढ़ने वाले हैं, 60 तक करेंगे। काफी अच्छे अच्छे आपको एग्जाम्पल कराने वाला हूं, बस आप डटे रहे और करते रहें और चैनल को शेयर कर दें कि आपके फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको शेयर करें, बताएं कि आप एक ही जगह से कंप्लीट रीडिंग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं भाई, जब एक इंसान होता है तो सबसे पहले क्या होगा, उसका जन्म होगा। ठीक है ना, तो जन्म होता है सबसे पहले, किसी भी चीज का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, तो जन्म एक नंबर पे। ठीक है, जन्म के बाद में क्या होगा, क्या उसकी मृत्यु हो जाएगी, भाई क्रम बिठाना है ना, अंत्येष्टि हो जाएगी, विवाह होगा या शिक्षा लेगा। बस विवाह से पहले क्या किया जाता है, शिक्षा ली जाती है। ठीक है ना, तो दूसरे नंबर पे क्या लेगा, शिक्षा लेगा वो। ठीक है ना, शिक्षा लेगा। अब शिक्षा लेने के बाद क्या किया जाएगा, जब वो शिक्षा ले लेता है, जब 18, 19, 20 साल का, 21 साल का, 25 साल का हो जाता है, तो उसका क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर विवाह होगा। विवाह होने के बाद जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो बूढ़ा होने पे क्या होगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, फिर मृत्यु होने के बाद में उसे क्या की जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसे हम अंत्येष्टि कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, अंत्येष्टि। ठीक है, तो हमारा क्रम क्या बनने वाला है, 1, 5, 4, 2, 3। ठीक है, आया समझ में कि एक जीवन काल में ये क्रियाएं घटती हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में काफी मजा आएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है ना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 6। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है किताब। ठीक है, पहला शब्द क्या है, किताब। किताब के बाद में क्या लिखा हुआ है, शब्द, फिर लिखा हुआ है अक्षर। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, वाक्य। वाक्य के बाद में क्या लिखा हुआ है, अध्याय।
ठीक है, और अध्याय के बाद में क्या लिखा हुआ है, पृष्ठ। ठीक है, तो अब इसमें 6 ऑप्शन आ गए हैं और आपको एक बुक होती है उसको किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि भाई इसको कैसे व्यवस्थित करना है। ठीक है, भाई एक बुक का निर्माण कैसे किया जाता है उस पर यह बताया गया है कि एक पुस्तक का निर्माण करने के लिए हमें कौन सा प्रोसेस अपनाना होगा। तो आप बताइए कि इसमें से क्या प्रोसेस अपनाकर हम एक बुक बना सकते हैं, बताइए। ठीक है, इतना सा तो मैंने बता दिया कि भाई एक बुक का निर्माण करना है, तो उस बुक का निर्माण करने के लिए हमें कौन सी व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, इनमें से कौन सी क्रियाएं करनी पड़ेगी, बताइए। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब हम हिंदी सीखते हैं तो हिंदी में हमारे पास सबसे छोटा क्या होता है, अक्षर होता है। ठीक है, क्या होता है, अक्षर होता है। एक अक्षर होगा। अब एक अक्षर से क्या बनाया जाएगा, एक शब्द बनाया जाएगा। ठीक है, एक शब्द बनाया जाएगा। भाई अक्षरों से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बना, अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। अब शब्द से क्या बनते हैं, बहुत सारे शब्द बनकर क्या बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। और बहुत सारे वाक्य बनकर क्या बनाएंगे, भाई अक्षर हो गया, शब्द हो गया और वाक्य हो गया, तो बहुत सारे शब्द मिलकर क्या बनाएंगे, बताइए। क्या बनाएंगे, एक पृष्ठ बनाएंगे या अध्याय बनाएंगे, बताइए। एक अध्याय बनाएंगे, यानी बहुत सारे वाक्य मिलकर क्या बनाएंगे, एक अध्याय बनाएंगे। ठीक है, अध्याय बनाएंगे और बहुत सारे अध्याय किस पे होंगे, पृष्ठों पे होंगे। ठीक है, भाई पृष्ठ ही तो होंगे ना उसके लिए, तो वो किस पे आ जाएंगे, पन्नों पे हो जाएंगे। और पृष्ठ मिलकर क्या बनाएंगे, किताब बनाएंगे। ठीक है, तो इसका क्रम क्या बनने वाला है, 3, 2, 4, 5, 6 और 1। ठीक है, आया समझ में दोस्तों, इस प्रकार का क्रम बनेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेकर अपन आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए किताब का निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब शब्द, अक्षर चाहिए, शब्द चाहिए, वाक्य चाहिए, अध्याय चाहिए, पृष्ठ चाहिए और किताब चाहिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ये 6 क्वेश्चन था, अब 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन करेंगे। 7 क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले दे रखा है आय। ठीक है, आय के बाद जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है शोहरत। और शोहरत के बाद दे रखा है शिक्षा। और शिक्षा के बाद दे रखा है रोजगार। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 शब्दों का है, आपको इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, एक इंसान जब काम करता है उसकी लाइफ स्टाइल में क्या क्या काम होते हैं, भाई सबसे पहले वो शिक्षा लेगा या रोजगार लेगा, शोहरत करेगा, आय करेगा, बताइए इनमें से क्या क्रम होने वाला है। भाई एक पढ़ा लिखा इंसान मान लो, भाई शिक्षा तो उसी के लिए होगी जो पढ़ा लिखा होगा, है ना, तो पढ़े लिखे इंसान के लिए मान लो कि अपन है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
भाई हमारे पास शोहरत होगी, शिक्षा होगी, रोजगार होगी, आय होगी। तो बताइए आप इसका कदम क्या बना सकते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है, बताइए। देखो सबसे पहले क्या की जाती है, शिक्षा ली जाएगी। सही है भाई, शिक्षा ही तो लेंगे अपन भाई, जब तक शिक्षा नहीं लेंगे हमारे लिए किसी चीज का कोई महत्व नहीं है। तो पहले हमने शिक्षा ली, शिक्षा लेने के बाद हमने क्या किया, रोजगार किया। ठीक है भाई, काम करेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे। रोजगार मतलब काम करेंगे। ठीक है, अब रोजगार के बाद हमारे पास क्या होगी, आय होगी भाई, पैसा आएगा काम करेंगे तो। और पैसा आएगा तो क्या हो जाएगी, हमारी शोहरत हो जाएगी, यानी हमारी ख्याति हो जाएगी, हमारी पहचान बनेगी लोगों में। तो क्या आंसर होने वाला है, 3 4 1 2। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हो आप। 3 देखो, 3 अगर किसी ऑप्शन में पेड़ में दिखता है तो आप क्लिक करके दूसरे पे बढ़ सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अपन हर क्या नाम है, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक देखो शब्द ये वाला बनाना है, बहुत अच्छा है। दुर्घटना। ठीक है, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील और पुलिस। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, पुलिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि कोई दुर्घटना घट रही है, उसके बाद में कोई व्यक्ति था, उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई, तो आप उसके बाद क्या प्रोसेस करोगे। भाई दुर्घटना तो किसके साथ घटेगी, किसी व्यक्ति के साथ ही घट सकती है। तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, मान लीजिए मैं 6 पॉइंट भी लिख दूं, 6 है। ठीक है, 6 पॉइंट भी आप ले लो, एक अच्छा क्वेश्चन है तो इसके लिए 6 बोल रहे, देखते हैं व्यक्ति। ठीक है, एक व्यक्ति, अब क्या चीज होगा, इसके अंदर क्या प्रोसेस होने वाला है, अब बताइए। ठीक है, बताइए कि एक व्यक्ति की दुर्घटना होगी या पुलिस की होगी, वकील की होगी, क्या प्रोसेस बन सकता है, आप बताइए। सबसे पहले क्या होगा और सबसे अंत में क्या होगा। ठीक है, बताइए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, क्या होगा, कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, उस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे, कोई दुर्घटना घट गई। ठीक है, मान लीजिए किसी ने उसके साथ उसका एक्सीडेंट कर दिया। ठीक है, दुर्घटना हुई, व्यक्ति था, दुर्घटना हुई, दुर्घटना होने पर कौन आएगा, भाई डॉक्टर आएगा, वकील आएगा, पुलिस आएगा। जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो हम किसको बुलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं या फिर क्या नाम है, डॉक्टर को बुलाते हैं, बताइए। हाँ,
भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो उसको पुलिस वाले के पास भेजें या फिर क्या नाम है डॉक्टर के पास भेजें, तो उसको किसके पास भेजेंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, डॉक्टर के पास भेज देंगे। ठीक है, फिर डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर पुलिस को कॉल करेगा कि भाई अगर आप चाहते हो कि किसी पे केस करना, किसी ने आपका एक्सीडेंट किया है, तो हम पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस क्या करेगी, आपको वकील देगी। ठीक है, तो 4 के बाद में क्या आएगा, 3 के बाद में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा कि पुलिस वाला किसके पास जाएगा, वकील को, वकील को भी तो लेंगे भाई, वकील केस कौन लड़ेगा, वकील लड़ेगा। और वकील क्या करेगा कि अपराधी को कहां पेश करवाएगा, न्यायाधीश के सामने पेश करवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये घटनाक्रम बनने वाला है 6 1 3 5 4 2। ठीक है, समझ में आया कि क्या क्रम बनने वाला है, ये वाला क्रम बनने वाला है, व्यक्ति की दुर्घटना होगी, डॉक्टर उसके एम्बुलेंस के माध्यम से भेजेंगे, डॉक्टर पुलिस को बुलाएगा, पुलिस वकील के पास जाएगी, वकील मतलब पुलिस और आप मिलकर वकील के पास जाओगे, और वकील क्या करेगा, उसको जो अपराधी है उसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेकर गाड़ी वगैरह जिससे उसने घटना की है उसको पकड़वा के कहाँ जाएगा, न्यायाधीश के पास लेके जाएगा। ठीक है, आया समझ में, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में, काफी इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है, मुझे बहुत काफी अच्छा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा थर्ड, वैसे भी मैं एक सीक्वेंस से ही पढ़ा रहा हूँ बुक के हिसाब से, तो मैंने ये थर्ड चैप्टर भी उठा लिया। इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, काफी अच्छा है, बहुत मजेदार चैप्टर आएगा, उसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा कम से कम। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर चलेगा वो, है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 9। ठीक है, पहला शब्द है पुस्तक, दूसरा है लुगदी, ठीक है, तीसरा है लकड़ी का लट्ठा, चौथा है वन, और 5वां है कागज। बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, कि एक पुस्तक बनाने के लिए हमें क्या प्रोसेस की जाती है, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक पुस्तक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो बताना है। ठीक है, बताइए कि क्या कैसा प्रोसेस होगा, कि बुक बनाने के लिए हमें क्या प्रोसेस किया जाएगा, बताइए। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या किया जाएगा, पुस्तक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा। भाई जब लकड़ियां कहाँ मिलेगी, हमें वन में मिलेगी इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो वन में जाएंगे, वन कितने पे, 4 नंबर पे। ठीक है, वन में क्या करेंगे, हम लकड़ियों का लट्ठा उठाएंगे, लकड़ियों को काटेंगे, खच 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 लकड़ियों को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लकड़ियों का लट्ठा। ठीक है, तो लकड़ी का लट्ठा 3 नंबर पे। ठीक है, लट्ठा उठा लिया, अब लट्ठे से हम क्या बनाएंगे, लुगदी बनाएंगे। ठीक है, लुगदी से क्या बनेगा, कागज। ठीक है दोस्तों, लुगदी से क्या बनेगा, कागज बनेगा, और कागजों से क्या बनती है, पुस्तक बनती है। ठीक है दोस्तों,
तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 4 3 2 5 1। ठीक है, ये वाला क्रम बन जाएगा। ठीक है, आया दोस्तों समझ में कि बुक बनाने के लिए हमें कौन सा क्रम अपनाना पड़ता है, ये वाला क्रम अपनाना पड़ता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंथ नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे है परिवार। ठीक है, दूसरे नंबर पर है समुदाय, तीसरे नंबर पर है सदस्य। ठीक है, चौथे नंबर पर है इलाका। ठीक है, और इलाके के बाद में है देश। ठीक है, एक क्रम है जिसमें कि एक देश कैसे बनता है, हमें यह बताना है कि एक देश कैसे बनता है, उसके बारे में बताना है कि एक देश को बनाने के लिए हमें कैसे कैसे व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, आप बताइए कि इसका क्या प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन कल की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, बताइए आप। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा, सदस्य होंगे भाई, सदस्यों से तो क्या बनता है, परिवार बनता है। ठीक है, सदस्यों से क्या बनेगा, परिवार बनेगा। ठीक है, परिवार। ठीक है, सदस्यों से परिवार बनेगा, परिवार से क्या बनेगा, समुदाय बनेगा। समुदाय मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग है ना। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, बहुत सारे लोग मिलकर क्या बनाएंगे, इलाका बनाएंगे। ठीक है, और इलाका इलाका बहुत सारे इलाके मिलकर क्या बनाएंगे, देश बनाएंगे। आया समझ में कि भाई सदस्य सदस्य दो, एक से ज्यादा सदस्य मिलकर परिवार बनाते हैं, बहुत सारे परिवार मिलकर एक समुदाय बनाते हैं, बहुत सारे समुदाय मिलकर एक इलाके में मिलते हैं, और एक इलाके को बहुत सारे इलाकों को मिला के एक देश बनाया जाता है। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आया समझ में, आया आज के 10 क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको काफी मजा आया होगा, है ना दोस्तों। तो आगे हम करेंगे कल 10 क्वेश्चन, कल की क्लास में करेंगे, 10-10 क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है ना, कम से कम 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको काफी मजा आया होगा आज की क्लास को करने में। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो मुझसे पिछले जैसे मैंने 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, ऐसे ही आप मुझसे कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ठीक है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन क्लिक है, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है दोस्तों, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में या ब्लड सर्किल में कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, तो आप अपने सोशल मीडिया पे लोगों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं आपको, क्या काफी अच्छा दे रहा हूं मैं आपको या नहीं दे रहा हूं। ठीक है, और दोस्तों, अगर आप में कोई भी स्टैटिक्स पढ़ना चाहता है, कंप्लीट स्टैटिक्स पढ़ना चाहता है, तो हमारे दीपक शर्मा पढ़ाते हैं, आप उनसे कंप्लीट स्टैटिक्स पढ़ सकते हैं। 4 चैप्टर हो चुका है, 5 चैप्टर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप उनसे स्टैटिक्स पढ़ सकते हैं। आपके आरपीएससी के स्टैटिक्स और कंप्यूटर संगणक में आती है। ठीक है, कंप्यूटर संगणक और एएसओ में आती है। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर में आती है, बीकॉम सेकेंड ईयर में आती है, और क्या नाम है, हमारे बीएड में भी आती है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट और भी काफी छोटे मोटे क्लासेस में भी आती है। ठीक है, जैसे 9th 10th 11th में आती है, जियोग्राफी में आती है, बहुत सारी चीजों में भी आती है। ठीक है, अगर आप उन चीजों की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप स्टैटिक्स पढ़ सकते हैं कंप्लीट द्वारा। ठीक है, इन्वेंशन क्लासेस से दीपक शर्मा के द्वारा। ठीक है,
तो कल मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है दोस्तों, आप स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें। ठीक है।